आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। शुभ प्रभात। मैं किरण केंद्रीय विद्यालय एसएसबी ग्वालदम की कक्षा 12वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार होना। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और देश को आगे लेकर जा सके। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि हैं। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ है कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वे हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए और अपने देश को सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, ये काफ़ी नहीं है वतन पर यादों को नहीं भुलाना। जो कुर्बान हुए उनके लफ्ज़ों को आगे बढ़ाना, जो कुर्बान हुए उनके लफ्ज़ों को आगे बढ़ाना। खुदा के लिए नहीं ज़िंदगी वतन के लिए लुटाना, खुदा के लिए नहीं ज़िंदगी वतन के लिए लुटाना। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो।